गुस्सा। दोस्तों, गुस्सा आज के टाइम में हर किसी की लाइफ में एक जहर की तरह घुल रहा है, क्योंकि आज के टाइम में हर किसी को छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आ जाता है और फिर इंसान अपने आपे से बाहर हो जाता है। फिर वह कभी अपनों से तो कभी दूसरों से झगड़ने लगता है। ऐसा नहीं है कि इंसान खुद झगड़ना चाहता है, लेकिन वह अपने गुस्से पर कंट्रोल ही नहीं कर पाता है और फिर बाद में पछताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि गुस्से के चलते कई बार लोग अपने रिश्तों को भी दांव पर लगा देते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वो कौन से उपाय हो सकते हैं जिनसे अपने गुस्से को नियंत्रण में किया जा सकता है। वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिससे अपने गुस्से को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाली है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तभी उनके एक शिष्य ने पूछा, तथागत, हम अपने क्रोध को वश में कैसे कर सकते हैं? गौतम बुद्ध ने कहा, इसके लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। इस कहानी को सुनने के बाद तुम अपने क्रोध को वश में करना सीख जाओगे। इसके बाद गौतम बुद्ध अपनी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। एक गांव में एक झगड़ालू औरत रहा करती थी। अक्सर वो छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती और गुस्से में किसी को भी गालियां दे देती और भला बुरा कुछ भी सुना देती। लेकिन कुछ समय पश्चात जब उसका गुस्सा शांत होता तो उसे अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता। उसके परिवार के सभी सदस्य उसके गुस्सेल स्वभाव से बहुत परेशान रहते थे। उस घर में हमेशा ही एक लड़ाई और अशांति का माहौल बना रहता। उस औरत के क्रोधी स्वभाव के कारण उसके पड़ोसी भी उसे पसंद नहीं करते थे और इस बात की समझ उस औरत को भी थी कि उसके गुस्सेल स्वभाव के कारण उसे कोई पसंद नहीं करता। लेकिन चाहकर भी वह गुस्सा करने से खुद को रोक नहीं पाती और किसी को भी अपशब्द, भला बुरा कुछ भी सुना देती। एक दिन एक साधु उस स्त्री के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आते हैं। साधु को भिक्षा देने के बाद वह स्त्री बड़े ही मायूस मन से अपनी यह परेशानी उस साधु महाराज को बताती है। वह कहती है, साधु महाराज, मुझे बहुत ही जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं चाहकर भी अपने गुस्से को रोक नहीं पाती। कृपया कर आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे मैं अपने गुस्से पर नियंत्रण रख सकूं। वह साधु महाराज उस स्त्री की बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं और फिर कुछ देर तक सोचने के बाद अपने झोले में से एक दवा से भरी बोतल निकालकर उस स्त्री को दे देते हैं और कहते हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह क्रोध को बस में करने की सबसे अचूक दवा है। अब से जब भी तुम्हें क्रोध आए और किसी को अपशब्द कहने का मन करे तो अपनी जीभ पर इस दवा की 4 बूंदें डाल लेना और कम से कम 10 मिनट तक अपने मुंह को बंद रखना। अगर तुमने 10 मिनट से पहले अपने मुंह को खोल लिया तो इस दवा का कोई महत्व नहीं रहेगा और ये अपना प्रभाव नहीं दिखा पाएगी। ये कहकर वह साधु महाराज वहां से चले जाते और इसके बाद से वह स्त्री साधु के बताए अनुसार दवा का उपयोग करना शुरू कर देते। जब भी उसे गुस्सा आता वह उस दवा की 4 बूंद अपने मुंह में रख लेती और कम से कम 10 मिनट तक उस दवा को मुंह बंद कर जीभ में ही रखे रहती और फिर गुटक लेती। इस प्रक्रिया को 15 दिन तक करने के बाद ही उस औरत की गुस्सा करने की आदत छूट जाती है और फिर 3 महीने बाद
जब वह साधु महाराज दोबारा उसके दरवाजे पर भिक्षा लेने आते हैं तो वह दौड़ी दौड़ी उन साधु महाराज के पैर पकड़ लेती है और कहती है, महाराज, आपकी दवा ने मुझ पर जादू कर दिया। आपकी दवा के प्रभाव के कारण अब मुझे बात बात पर गुस्सा नहीं आता और अब मेरे घर परिवार में भी शांति का वातावरण रहता है। अब मैं बहुत खुश हूं। महाराज उस स्त्री के मुंह से यह शब्द सुनकर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, बेटी, उस बोतल में तो क्रोध की दवा थी ही नहीं, बल्कि वह बोतल तो सिर्फ पानी से भरी हुई थी। तुमने अपने गुस्से पर काबू उस दवा की वजह से नहीं, बल्कि चुप रहने की वजह से पाया। इसके बाद गौतम बुद्ध चुप हो जाते हैं और फिर थोड़ा रुककर कहते हैं, गुस्से पर काबू केवल चुप रहकर ही पाया जा सकता है, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने मुंह से अपशब्द उगलता है जो नए नए झगड़े और परेशानियों को जन्म देते हैं। इसलिए क्रोध के वक्त मौन धारण कर लेना ही क्रोध को बस में करने का एकमात्र तरीका है। दोस्तों, हम हमारी लाइफ में भी कितनी छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं और फिर बाद में हम पछताते हैं कि काश गुस्सा ना किया होता। जब एक इंसान गुस्से में होता है तब उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है, सिर्फ इसका मूड बोल रहा होता है। और फिर कई बार गुस्से में इंसान ऐसे शब्द बोल देता है जिनका उन्हें जिंदगी भर पछतावा रहता है। कई बार कुछ मिनटों के गुस्से के बस में आकर एक इंसान न केवल मेंटल वायलेंस बल्कि कई बार डेंजरस फिजिकल वायलेंस भी कर बैठता है, फिर जिसका परिणाम उसे अपनी पूरी जिंदगी भर भुगतना पड़ता है, जबकि गुस्सा तो केवल कुछ मिनटों के लिए था। अगर हम गुस्से के उन कुछ पलों पर शांत रह पाए तो हम अपनी लाइफ के बहुत सी लड़ाई, बहुत से झगड़ों और प्रॉब्लम्स को शुरू होने से पहले ही खत्म कर सकते हैं। इसलिए अब जब भी अगली बार गुस्सा आए तो दिमाग को शांत रखते हुए उस दवाई के कुछ बूंद अपने मुंह के अंदर डालिए और कुछ समय तक अपने मुंह को बंद रखिए और आप अपने आने वाली कई समस्याओं से बच जाएंगे। तो दोस्तों, क्या आप इस वीडियो में बताई हुई बातों को अपने जीवन में उतारेंगे? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें।